शुरुआत होती है आज से 4 साल पहले। मैंने जो है शुरू के 2 साल में कुछ इतना करा नहीं, सिर्फ़ फ़िगर आउट करने में जो है चीज़ें चली गईं। पर उसके बाद जो उसके नेक्स्ट 2 साल थे, जो अभी तक चल रहे हैं, उसमें मुझे समझ में आया कि बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि हम मोनेटाइज़ कर सकते हैं अपनी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की स्किल को। तो आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू गाइज़ 9 तरीके जिनसे कि आप एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर पैसे कमा सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी-सी मतलब ऐसे आपको सुनी-सुनी सी लगेंगी, बट मैं आपको अपने हिसाब से जो मुझे एक्शनेबल टिप्स लगती हैं, जैसे आप कर सकते हो वो बताऊँगी। उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी ट्राई की है, तो उनकी छोटी-छोटी बैक स्टोरी दूँगी, तो तुमको ना एक रिलेटेबल आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार कैसे किया जाता है, तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बिना किसी के शुरू करते हैं। ओके, पहला तरीका है कि फ्रीलांसिंग करना। तो मैं फ्रीलांसिंग अभी कर रही हूँ, बहुत टाइम से हो गया मुझे, वही 3.5 साल हो गए हैं अच्छे से फ्रीलांसिंग करते हुए, और मैं फाइवर का प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। इसके बाद ये तो 3 पॉपुलर हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि पीपल है, कॉन्ट्रा है, टॉपटेल है, गुरु है, फ्रीलांसर है, अलॉट मोर। तो मैंने 15 से भी ज़्यादा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बनाया हुआ एक वीडियो, जिसमें कि ना मैंने रैंक किया हुआ है कि सबसे अच्छा कौन सा है फ्रीलांसर्स के लिए बेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो क्या अच्छा है, किसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको किसकी तरफ जाना है। प्लस मैंने एक एक्शनेबल प्लस मैंने एक एक्शनेबल टिप भी दी है, तो उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है उसको अचीव किया जाए, या हम कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स वैसे भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। अगर तुमको नहीं आइडिया है तो एटलीस्ट जहाँ पर ऑलरेडी क्लाइंट्स हैंग आउट कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर के तुम अगर अपनी सर्विसेज देते हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर, नो मैटर व्हाट, जो भी आपकी सर्विसेज हो, तो तुमको अच्छा खासा वहाँ पर रिजल्ट मिल सकता है। अभी ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी नीशेज आती हैं, और तुम एकदम स्पेसिफिक नीश पे जाकर के भी जो है वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं पैकेजिंग डिज़ाइन की बात करूँ, तो पैकेजिंग डिज़ाइन में 2 तरीके की होती है, बॉक्स पैकेजिंग और एक लेबल वाली। तो लेबल डिज़ाइनिंग के अलग ऑर्डर्स आते हैं, और उसमें भी काफ़ी स्कोप है। बट यही है कि कुछ अनटैप्ड नीशेज़ हैं, तो मतलब अनटैप्ड इन द सेंस बहुत ज़्यादा नहीं बात की जाती है। ग्राफिक डिज़ाइनर किसी को बोलो तो सीधा इंसान को लोगो डिज़ाइनिंग ही हिट होता है। तो इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ, तो कुछ अपनी नीश अगर स्पेसिफिक पकड़ पाओ और उसके बाद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। सो दिस वाज तरीका नंबर 1 बाय विच यू कैन मेक मनी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तरीका नंबर 2 इज सेलिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैंने अभी तक 2, 3, 4, 5 डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। काफ़ी सारे फ्री हैं। एक पेड था जिसका 99 रुपीज़ में मैंने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किए थे, विच वाज इन ई बुक। अभी मैंने सोचा है कि मैं टेम्पलेट्स भी सेल करूँगी, और बहुत सारे लोग टेम्पलेट सेल करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर कोर्सेज भी आते हैं, टेम्पलेट्स भी आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। बट स्पेसिफिकली फ़ॉन्ट्स अगर तुमको डिज़ाइन करना हो, आता हो, ठीक है, एज अ डिज़ाइनर, या कुछ आइकन्स बना सकते हो, आइकन्स का प्रीसेट बना करके उनको सेल कर सकते हो। काफ़ी सारा स्कोप है इसमें, उसको सेल कर सकते हो। इसके अलावा प्री मेड टेम्पलेट्स किसी भी एक फेस्टिवल के लिए, जैसे दिवाली टेम्पलेट्स या दिवाली टाइपोग्राफी, अभी से दिवाली गई, तो उस चीज़ के लिए ना काफ़ी सारा स्कोप होता है, और लोग खरीदते हैं। हर बारी कोई चीज़ स्क्रैच से नहीं बनाई जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कुछ टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो बनाई ही इसलिए गई है कि तुम उसको यूज़ कर सको। और बहुत सारे अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, विल को मैं फॉलो करती हूँ, विल पैटरसन इफ यू नो, तो वो भी काफ़ी बार टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, और उन्होंने भी बोला है कि यार इट्स नथिंग रॉन्ग। कई बार हमें नहीं आइडिया आ रहा है, एकदम स्क्रैच से नहीं करना है, या कुछ चीज़ें वहाँ की अच्छी लग रही हैं, तो क्यों दोबारा से तुमको अपना होशियारी दिखा करके स्टार्ट करना है, उसका यूज़ कर सकते हो। सो टेम्पलेट्स बनाई इसलिए जाती हैं, और मैं काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर करके, सिर्फ टेम्पलेट्स को सेल कर करके 90% ऑफ देयर इनकम इज अबाउट देम। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स एक वन टाइम वाली चीज़ हो जाती है। तुमने खूब मेहनत करके बना दिया एक बारी में, अच्छा खासा बंडल बना दिया, पैकेज बना दिए, टेम्पलेट्स बना दिए, फॉन्ट्स का वो बना दिया, जो भी बनाया, और उसके बाद फिर तुम जो उसको मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो। वैसे तो मैं एटसी रिकमेंड करने वाली थी, बट इंडिया में अभी उसका सीन नहीं रहा है, तो गमरोड पे तुम सेल कर सकते हो। इसके अलावा टॉपमेट पे भी लिस्ट कर सकते हो। इसके अलावा टॉपमेट पे मैंने भी लिस्ट किया। मेरी आज बहुत जीव लग रहा है। टॉपमेट पे मैंने भी लिस्ट किया है, गमरोड पे भी मैंने लिस्ट किया है, तो गमरोड पे भी सेल्स आती हैं। बट ऐसा है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता रहता है, बट इनऑर्गेनिक अगर उनको लेकर के आना है तो बेटर रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, क्या है एक चीज़ और, खुद का वेबसाइट, ठीक है, तो खुद की वेबसाइट पे बना सकते हो। तो मैंने अभी पिछला वीडियो डाला है डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में, उसमें मैंने पूरा कोर्स, डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या होने वाली है चीज़ें। तो तुम उसको अगर चेकआउट करते हो तो तुमको एक पूरा आई गेस 25 मिनट्स का कोर्स है वो। तो उसमें तुमको सब कुछ बताया है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो भी। तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। थर्ड तरीका है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। नहीं, मैं वीडियोस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन में मतलब डन फॉर यू वाली जो सर्विसेज होती हैं दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग
एक महीने का पूरा उनको सोशल मीडिया का कंटेंट, बी इट छोटे छोटे रील्स जो होते हैं वो, अभी रील्स में वैसे वाले रील्स नहीं बोल रही हूँ मैं जिसमें कुछ ऑफर्स आ रहे हों, सिंपल जो टेम्पलेट्स वाले होते हैं वो वाले। इसके अलावा तुम कराउजल डिज़ाइन कर सकते हो, उनके लिए पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो। तो किसी कंपनी के साथ या किसी स्टार्टअप के साथ अगर तुम वो करते हो, जैसे नायका है तो नायका के लिए तुम पोस्ट, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसके साथ कर सकते हो। तो ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ हो जाती है। अगर तुम एक अच्छे प्राइस पे और अच्छा ऑफर ल्यूक्रेटिव सब मतलब किसी को पिच करते हो तो तुम उसके थ्रू भी रिपीटेटिव क्लाइंट्स ला सकते हो। रिपीटेटिव बोल रही हूँ, रिपीटेटिव क्लाइंट्स ला सकते हो और तुमको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। तरीका नंबर 4 इज़ POD, यानी कि आप प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो मर्चेस की, इसके अलावा मग्स की, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप सेल कर सकते हो। अभी टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, मैंने आज से 2.5-3 साल पहले रेडबबल पे लिस्ट किए थे कुछ प्रोडक्ट्स। आई नो उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि उस समय में मुझे उतना कुछ आता नहीं था, लेकिन अभी मैंने एक MSD का पोस्टर बनाया था, आई गेस मैंने उसकी वीडियो भी डाली है यूट्यूब पे। तो वो वाले की ना पहली बिक्री हुई है, पहली सेल हुई है आज 3 साल बाद, और मेरे पास कल ईमेल आया था रेडबबल की तरफ से। तो मैं प्रीटी हैप्पी क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी और अपने आप ही ऐसा कुछ हो गया। लेकिन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर तुम कंसिस्टेंट हो और उस चीज़ को सही तरीके से करते हो तो तुमको जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड अगर तुम इंडिया में करना चाहते हो तो तुम पार्टनर कर सकते हो क्विकिंग टाइप के प्लेटफॉर्म से। अगर तुम जो है इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो तुम प्रिंटिफाई या फिर प्रिंटफुल, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो। बाकी फिर वेबसाइट के लिए यू हैव टू यूज शॉपिफाई, अपना खुद का वेबसाइट, या फिर ब्लिंक स्टोर करके एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि तुम जाकर के बना सकते हो। लिस्ट भी वही कराएंगे, प्रिंट भी वो कराएंगे, सब कुछ वो कराएंगे, सिर्फ तुम्हें तुम्हारा डिज़ाइन डालना होगा। बाकी कमीशंस ऑब्वियसली थोड़े कम हो जाते हैं, वेयर हाउस में ज़्यादा होते हैं। बट स्टार्ट करना चाहते हो और एक बिजनेस करना चाहते हो एज अ डिज़ाइनर, तो तुम्हारे हाथ में ये चीज़ रहेगी, यू विल बी अ डिज़ाइनर, बिजनेस वुमेन और मेन, व्हाटएवर। 5वां है ब्रांड किट की सर्विसेज। अभी ब्रांडिंग जो है बहुत छोटा टर्म नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो तुम लेटर कवर हेड आएगा उसमें, लोगों के साथ जो स्टेशनरी किट होता है वो पूरा का पूरा आता है। इसके अलावा तुम उसमें सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एक हैवी कहना चाहिए सर्विस हो सकती है। प्लस तुम किसी वाइट लेबल फ्रीलांसर को पकड़ सकते हो जो कि वेबसाइट वगैरह का काम जानता हो, तो उस किसी स्टार्टअप को, अगर नया स्टार्टअप है तो तुम पूरा एक पैकेज पिच कर सकते हो फॉर अ गुड अमाउंट, तो मतलब बहुत अच्छा अमाउंट। और तुम्हें फिर अगर तुम एक ऑर्डर भी करोगे महीने का तो तुम्हारे बल्ले हो जाएंगे। तो एक ये चीज़ है जो अभी बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में नहीं कर रहे हैं कि बहुत मतलब एक पूरा कॉम्बो पैक दे रहे हो। तो ये लोग बहुत स्पेसिफिक जाते हैं, सिर्फ हम लोग बनाएंगे, फिर दूसरे से पैकेजिंग, दूसरे से ये, दूसरे से वो। सो इफ़ यू वांट टू टीम अप विद सम ऑफ योर फ्रीलांसर फ्रेंड्स, यू कैन बिल्ड अप एन एजेंसी, और उसके बाद तुम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो एंड इट विल गिव यू सम प्रॉफिट्स या गुड प्रॉफिट्स। या अगर सिंगल एजेंसी ओनर बनना चाहते हो तो कमीशन बेसिस पे आउटसोर्स कर सकते हो काम, बट फिर मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लैक कर जाती है। पर स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसमें जाना है और मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि डिज़ाइनिंग एजेंसी हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। 6th इज यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को पिच किया था जब हम अभी एजेंसी का हमारा काम कर रहे हैं। इफ यू डोंट नो, वायरल लूम इज़ आवर एजेंसी, उसमें हम लोग यूट्यूब की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइन, SEO मैनेजमेंट, सारा कुछ। तो उसमें क्या होता है, थंबनेल डिज़ाइन के लिए मैं जैसे पिच करती हूँ तो सिंपल एक फ्री सैम्पल दे सकते हो। अगर किसी को पसंद आएगा तो फिर वो आपके साथ काम कर सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी, मेरे पास तो 2-3 डिज़ाइनर लोग हैं तो हम लोग उनसे काम कराते हैं, भेज देते हैं, और डेली बेसिस पे काफ़ी काम हो जाता है। तो हर बारी सैम्पल प्रोवाइड करना मुश्किल होता है, प्लस सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो अपना प्रीवियस पोर्टफोलियो ही अटैच करके भेजो और उनसे पूछो कि आर यू अप फॉर अ फ्री सैम्पल। तो सभी नहीं येस बोलते हैं, तो जो लोग येस बोल रहे हैं फिर उनसे कुछ हाँ बोलते हैं, फिर कुछ कन्वर्ट होता है। तो पूरी ऐसी फनल चलती है। फिर आखिरी में क्लियर होते यू विल गेट सम क्लाइंट्स जो कि तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म पे काम करना चाहेंगे। बट इफ़ यू वांट टू चार्ज प्रीमियम इन दिस नीश, प्ले ऑन CTR गेम कि भाई हम इतना इंक्रीज करके देंगे, और करेंट CTR इज ऑफ 7, विल इंक्रीज इट टू 11, जो भी तुम्हें बोलना हो, थोड़ा राइमिंग हो गया। तो इस तरीके से अगर तुम बेट लेते हो किस पे, रिजल्ट्स पे, तब तुम अच्छा चार्ज कर पाओगे। अगर तुम बेट लेते हो कि भाई मैं ये चीज़ इंप्रूव करके दूंगा, तब तुम अच्छा चार्ज कर पाओगे। और उसमें टाइम पीरियड भी दो, डिफाइंड टाइम पीरियड कि भाई विदिन 60 डेज, विदिन 90 डेज, विदिन 30 डेज, वटेवर। और उसके बाद अगर बेट लोगे और बोलोगे कि हम इतना इतना करके देंगे, शो दैट कॉन्फिडेंस, शो सम केस स्टडीज, वर्क फॉर सम पीपल फॉर फ्री या फिर फॉर लेसर प्राइस, सो दैट यू कैन कलेक्ट सम केस स्टडीज, और उसके बाद उनको शोकेस करना आना चाहिए।
उनको प्रेजेंट करते आना चाहिए। हर चीज़ को प्रेजेंटेबल रखना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर तुम्हारा जैसे कोई भी है, तुम एक नोशन पे वेबसाइट बना सकते हो फ्री, या फिर कैनवा पे वेबसाइट बना सकते हो, या फिर विक्स पे वेबसाइट बना सकते हो, होस्टिंगर पे बना सकते हो, और शोकेस करो अपने काम को जितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। प्लस पर्सनल ब्रांडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो थोड़ा सा जा करके लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहो, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, तुम जो करते हो, तुम्हें जो आता है उसके बारे में बात करना शुरू करो। तो ये एक चीज़ हो सकती है जिससे कि तुम पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज पे मैंने भी बहुत कुछ पैसा कमाया हुआ है दोस्तों, बट अभी सोलली सिर्फ डिज़ाइनिंग का कोर्स कोई आया नहीं है, क्योंकि मैं सारा कुछ फ्री में डाल देती हूँ यूट्यूब पे। तो फोटोशॉप का है या इलस्ट्रेटर का है। इन फ्यूचर इफ आई प्लान कि हम एक फोटोशॉप का लाएंगे, एक कैनवा का लाएंगे, एक इलस्ट्रेटर का लाएंगे, तो मे बी वी कैन लॉन्च अ पेड कोर्स, और उसके पास सामने वाला जो है उससे खरीदेगा जितना भी प्राइस है। जैसे मान लो मैंने 500 रुपये का ही कोर्स लॉन्च किया है, वैसे आइडियल प्राइस अभी जो इंडिया में है, मैंने जितना देखा है सब 999 वाला सीन चल रहा है। तो लेट्स से हमने 999 पे लॉन्च किया है, तो फिर उसके बाद जो भी ऑडियंस है जो आपकी सीखना चाहती है, या आप अगर जिनको सिखाना चाहते हो, मान लो तुम्हारे पास कोई ऑडियंस ही नहीं है, तो तुम यूडेमी पे अपना कोर्स लिस्ट कर सकते हो, टीचेबल जैसा प्लेटफॉर्म है वहाँ लिस्ट कर सकते हो। स्किल शेयर पे यू कैन अप्लाई, फिर वो आपको वेरीफाई करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, एंड देन आप जब कंफर्म हो जाओगे फिर आपको जो है वहाँ पर वो लिस्ट करवाएंगे, आपके 10 लेक्चर्स बनवाएंगे, और वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। तो एक ये भी बड़ी नीश है, बट अगर इसमें चाहते हो कि हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो फिर से मुझे बताओ कमेंट्स में, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो नेक्स्ट इज इन्फोग्राफिक वाला नीश। अभी इन्फोग्राफिक ऐसी चीज़ है कि वो डेटा पॉइंट के बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। मैंने जितना देखा है, तो जैसे कई लोग 5 डेटा पॉइंट्स का ही ले लेते हैं कि हम भाई पर डेटा पॉइंट का $5 लेंगे, तो 5 डेटा पॉइंट्स का $25। तो छोटू सा इन्फोग्राफिक उसका $25, फिर थोड़ा बड़ा सा इन्फोग्राफिक। तो इसमें इसलिए ज़्यादा पैसा है क्योंकि इन्फोग्राफिक ज़्यादातर स्टार्टअप्स, बड़े बड़ी चीज़ें, जो बड़े थोड़े होशियार टाइप के लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो लोग यूज़ करते हैं। तो तुमको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा कुल मिला करके। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि $100 चार्ज करते हैं सिर्फ एक इन्फोग्राफिक का, और इन्फोग्राफिक में आप डेटा पॉइंट के बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं, यानी कि कितने पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे रहोगे उन सब के बेसिस पे। तो अगर तुम्हें ग्राफ पाई चार्ट ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके ब्यूटीफुल ग्राफिक्स बनाने आते हैं, तो तुम्हारे लिए एक अच्छी नीश हो सकती है, अच्छा सर्विस ऑफर हो सकता है जो कि तुम प्रोवाइड कर सकते हो। इसके लिए लिंक्डइन पे तुमको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो कि तुम्हें प्रीमियम देने के लिए तैयार होंगे, प्रीमियम अमाउंट। और अगर तुम एक आध जर्मनी का इंसान पकड़ लेते हो, क्लाइंट ले लेते हो, तो फिर सोने पे सुहागा है, यू कैन चार्ज इवन मोर, और ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये चीज़ हुई जो मुझे लगता है कि एक अच्छी नीश हो सकती है। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केडीपी। तो केडीपी पे तुम लो कंटेंट, मिड कंटेंट, हाई कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हो, बेच सकते हो। उसी में बुक कवर भी आ जाता है, इंटीरियर भी आ जाता है, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से निकल के आ जाती हैं। केडीपी के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज आई हैव मेड ऑलरेडी 3 वीडियोज़ जो कि जिसमें मैं डिटेल बताया है कि कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि तुम किताबें पब्लिश कर सकते हो एंड यू विल गेट कमीशन सिमिलर टू POD। और एक चीज़ और है, ये 10, 8, 9, ये 9 जो हमने स्किल्स डिस्कस की हैं जिनके थ्रू आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अर्न कर सकते हो, ये मेरे हिसाब से मुझे लगा, इसमें मैंने लोगो डिज़ाइनिंग, ये वो जो कॉमन निशेस हैं या कॉमन स्किल्स हैं इनको इंक्लूड नहीं किया, इनके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन ना एक स्किल नहीं है, एक सुपर पावर है जिसके थ्रू तुम ऐसे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बट तुम्हें अपने आप को पोजीशन करते आना चाहिए, तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करते आना चाहिए, अपने काम को प्रेजेंट करते आना चाहिए, पिच करते आना चाहिए, तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है रोल प्ले करती हैं। एक अच्छी डिज़ाइन के साथ भी ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस एक डिज़ाइनिंग सेंस। सो ऑन दैट नोट, तुम मुझे बताओ इन 9 तरीकों में से तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगा, और तुम किसको ट्राई आउट करना चाहते हो, या तुम क्या ट्राई कर रहे हो। ऑल्सो ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे, फ्राइडे 4 PM। बाय। So make sure you check that out. पकड़ लिया सालो, पकड़ स्टार्ट कर सकते हैं, then do let me in the comments. Then do let me know in the comments. Infographic ऐसी नीश है, फाइवर पे भी। हटो, बंद करो उसे, बंद कर कैमरा।